दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आधी रात स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे थे। सीसीटीवी फुटेज तक सामने आ गया था, जिसके बाद मामला इतना बिगड़ जाता है कि ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम पहुंच जाती हैं और 4 घंटे तक वहां पर मौजूद रहती हैं। यहां तक कि वो कहती हैं कि बीजेपी की गंदी चाल को वो नाकाम कर रही हैं। ममता ने कहा, अगर ईवीएम लूटने या फिर मतगणना में हेरफेर की कोशिश की तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पूरी खबर क्या है, ममता बनर्जी को क्यों आधी रात स्ट्रांग रूम पहुंचना पड़ा और चुनाव आयोग बीजेपी पर किस धांधली का आरोप है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, किस तरीके से ममता बनर्जी आपको दिखाई देंगी कि वो लगातार वहां पर मौजूद हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर हैं, सड़कों पर हैं, हाथ में मोबाइल फोन लिए दिखाई दे रहे हैं और मोबाइल फोन पर एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हुए नजर आ रही हैं। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलते हुए भी वो दिखाई देती हैं और करीब 4 घंटे तक इसी तरीके से वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रहती हैं, डटी रहती हैं। सबसे पहले तो अपडेट दे देते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। दरअसल ममता बनर्जी आधी रात स्ट्रांग रूम पहुंचती हैं, 4 घंटे तक वहां पर रहती हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कहती हैं, आप उनका बयान सुनिए। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी भी हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाला को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं आपको जाने का हक है, बिकॉज़ वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बैलेट सेग्रीगेट करने थे तो भी सभी पार्टियों के प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए था। टीएमसी ने लिखा कि बीजेपी की रणनीति अब सबके सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी के वीडियो को, उनके बयान को पोस्ट करते हुए टीएमसी कहती है कि बीजेपी की ये तो नाकामी की ही एक रूपरेखा है। उन्होंने एसआईआर के जरिए असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने निष्पक्ष अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह अपने ही चमचों को बिठा दिया, ये चाल भी नाकाम रही। उन्होंने तो नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में आधी रात को सेंध लगाकर ईवीएम से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी इस गंदी चाल को पहले ही भांप लिया और उसे नाकाम कर दिया। जब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा तो 29 अप्रैल को दोपहर 1:08 पर उन्होंने मीडिया हाउसों को एक जबरदस्ती भरा निर्देश भेजा और उन्हें पैसे का लालच देकर हेरफेर किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने को कहा। यह हमारे हौसले को तोड़ने के लिए छेड़ी गई एक हताशा भरी मनोवैज्ञानिक जंग है। उनकी पिछली हर साजिश की तरह ये साजिश भी नाकाम ही होगी। दीदी ने उनके इस दिखावे को पूरी तरह से भांप लिया है और जो लोग दीदी को जानते हैं उनके लिए तो उनका एक इशारा ही काफी होता है। ये बात टीएमसी की तरफ से कही गई। दरअसल जो पूरा मामला है वो शुरू होता है रात 8 बजे के आसपास से, जब खबर आती है अचानक से कि स्ट्रांग रूम दोबारा खोला जा रहा है। खासकर पोस्टल बैलेट वाले हिस्से में गतिविधि देखी गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पोस्टल बैलेट दिखाई दे रहे हैं और आसपास 2-4 लोग खड़े हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके प्रतिनिधियों को बाहर कर दिया गया और बिना उनकी मौजूदगी के काम हो रहा था। टीएमसी ने इसे ईवीएम बैलेट से छेड़छाड़ का आरोप बताया और सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया। सीसीटीवी फुटेज पोस्ट भी किया, जिसमें पोस्टल बैलेट को निकालकर कुछ किया जा रहा था। टीएमसी ने इसको लेकर कहा कि यह दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है कि बीजेपी ने ईसीआई के साथ मिली भगत करके किसी भी संबंधित पार्टी के प्रतिनिधि की मौजूदगी के बिना ही बैलेट बॉक्स खोल रही है। ये एक घोर चुनावी धोखाधड़ी है, जिसे चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और संरक्षण में खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने हर तरह की गंदी चाल चली है, नाम हटाना, मतदाताओं को डराना धमकाना, केंद्रीय बलों का आतंक, पैसों की बौछार, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अब पूरी तरह हताश होकर वो ईवीएम से छेड़छाड़ करने की नीच हरकत पर उतर आए हैं। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार जैसा नहीं है। हम चुपचाप बैठकर उन्हें अपने लोकतंत्र को लूटते हुए नहीं देखेंगे। हमारी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर पहले ही धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगी। बंगाल की जनता इस दिन दहाड़े हो रही लूट को देख रही है। हम दिल्ली के जमींदारों और उनके हाथों की कठपुतली बने चुनाव आयोग को जनता के जनादेश की चोरी करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये बात टीएमसी की तरफ से लिखी गई और बताया गया कि किस तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। यह आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जाता है, जिसके बाद तस्वीर भी सामने आती है कि जो टीएमसी के कैंडिडेट्स हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वहां पर बैठकर वो मांग कर रहे हैं कि जो भी चीजें चल रही हैं उन्हें बंद किया
जाए, बीजेपी के लोगों को अंदर किया गया है, या जो भी उनके आरोप थे उनको लेकर वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और इसके बाद ही ममता बनर्जी भी अलग से पहुंचती हैं। टीएमसी ने स्ट्रांग रूम, जो कि सखावत मेमोरियल स्कूल भवानीपुर में मौजूद है, उनके बाहर धरना शुरू किया था। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को अंदर बुलाया जा रहा है जबकि टीएमसी के लोगों को रोका जा रहा है। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और बीजेपी ईसी मिलीभगत का आरोप भी लगाया। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे के आसपास सीएम ममता बनर्जी, जो कि भवानीपुर से उम्मीदवार हैं, वो खुद भी साइट पर पहुंचती हैं। उन्होंने बारिश में स्ट्रांग रूम के बाहर घंटों बिताए। ममता ने कहा कि कई जगहों पर मैनिपुलेशन की खबरें मिली हैं। सीसीटीवी देखकर वो खुद चेक करने आई। शुरू में सेंट्रल फोर्सेस ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन बाद में चुनावी नियमों का हवाला देकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली, क्योंकि उम्मीदवार और एजेंट्स को सील्ड रूम के बाहर तक जाने की इजाजत होती है। तो ममता खुद सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुंच जाती हैं। कार में बैठे हुए भी मीडिया को वो दिखाती हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा था और किस वजह से वो स्ट्रांग रूम तक पहुंची। ममता ने स्ट्रांग रूम के बाहर लगभग 3 से 4 घंटे बिताए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई ईवीएम या फिर वोट चुराने की कोशिश करेगा तो हम जान तक दे देंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ममता को स्ट्रांग रूम के बाहर देख बीजेपी भी बौखलाई और उन्होंने काउंटर प्रोटेस्ट शुरू किया। कुछ जगहों पर टीएमसी वाहनों को रोका गया। दोनों पक्षों के बीच रात भर तनाव जारी रहा और कोलकाता के इस इलाके में, भवानीपुर के इलाके में, यहाँ पर भयानक जो तनाव है वो देखने को मिला था आधी रात में। ईसी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित और सील्ड है। जो कि गतिविधि हुई वो पोस्टल बैलेट के नियमित सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन की थी, जो कि नियमों के मुताबिक हुई। हालांकि जो ममता बनर्जी है उनका आरोप है कि अगर सेग्रीगेशन किया जा रहा था, यानी कि बैलेट्स को अगर अलग अलग किया जा रहा था, अलग अलग बॉक्सेस में भरा जा रहा था, तो इसके लिए सभी प्रतिनिधियों का वहां पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बीजेपी वालों को ही वहां पर मौजूद किया गया। वहीं टीएमसी ने एक और पोस्ट में कहा कि बीजेपी और उनका पक्षपाती चुनाव आयोग, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों से अपने लोग बुलाए हैं ताकि वो नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर के इलाके को घेर ले। ऐसा करके वो मीडिया के सामने एक तमाशा खड़ा कर रहे हैं ताकि अपना डर छिपा सके। हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के बस एक इशारे पर 10,000 लोग कुछ ही मिनटों में उस इलाके में पहुंच जाएंगे। हम शांति का रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि हम आपसे डरते हैं। लेकिन हमारी इस शालीनता को हमारी कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल मत करना। अगर आपने एक भी ईवीएम को छूने की कोशिश की, अगर आपने जनता के जनादेश को चुराने की कोशिश की, तो आपको अपने इन कामों के पूरे और बेकाबू अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दीदी ने आज खुद सबसे आगे खड़े होकर मोर्चा संभालते हुए हमें सही रास्ता दिखाया है। हम पूरी तरह सचेत हैं, हम पूरी तरह चौकस हैं। चुनाव में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश करने वालों को जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हमारी चेतावनी को गंभीरता से ले, बंगाल को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये टीएमसी की तरफ से पोस्ट किया गया। दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना है कि काउंटिंग में जो गैप रखा गया है वो इसी मंशा से रखा गया है ताकि कुछ छेड़खानी की जा सके, लेकिन वो इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये पूरा ड्रामा रात भर कोलकाता में चलता है। अब रिजल्ट का सभी का इंतजार बेसब्री से होने लगा है, क्योंकि लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर जो चीजें हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभालते हुए सबसे आगे खड़े होकर ये बता रही हैं कि बंगाल में, बिहार या फिर बाकी जगहों जैसा हाल हम नहीं होने देंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।